D2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जी। यहाँ भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, पर हमारे पास यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म है और पावर 2 है, पावर 1 है और कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे और यहाँ पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे और इसको पावर जो स्क्वायर वगैरह है इसको हम फैक्टर्स बना के लीनियर फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास अगर देखिए तो 2 टर्म है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास एच स्क्वायर एक ही टर्म है और यहाँ डिवाइड में हमारे पास अगर देखें तो एच स्क्वायर प्लस 2h है, तो यहाँ से भी हम h को कॉमन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 6 6, तो हम 6 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और एड एंड सब्ट्रैक्शन करें तो सेंटर वाली टर्म यानी यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 1 है। तो अगर हम देखें तो 3 2 6 और 3 में से 2 को मैं माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ बनाते 3 2 6। मैंने यहाँ पर 3 2 6 के फैक्टर्स बनाए, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो यहाँ हम एक साइड हमें प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे, तब जाके हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और छोटे में हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक साइन प्लस की लगानी है और एक माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में प्लस होता तो मैं बड़े नंबर में प्लस लगाती, यहाँ पे माइनस है तो मैंने बड़े नंबर में माइनस लगा दिया। अब डिवाइडेड, यहाँ हम क्या करेंगे, h का होल स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर। हमने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म है और दोनों क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एच स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ से हमने h को कॉमन लिया तो यहाँ पर 2h थे तो एक h बाहर आ गया तो एक h बचा प्लस 2, यहाँ से हमने सिर्फ कॉमन लिया। अब यहाँ हमारे पास 4 टर्म आ गई है, तो पहले हम इन 2 में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन 2 में से, तो यहाँ इन 2 में से कॉमन h आ जाएगा और h माइनस 3, यहाँ से हमने प्लस कॉमन लिया और 2, तो यहाँ हमारे पास बचा h माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, h प्लस 3 और h माइनस 3, ये जो हमारा फार्मूला है पहले हमने यहाँ पर सेट किया क्वेश्चन पे, और अब a प्लस बी a माइनस बी यानी h प्लस 3 और h माइनस 3, h स्क्वायर डिवाइडेड h और h प्लस 2 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 टर्म है तो h माइनस 3 जो है वो कॉमन है, तो हमने लिख लिया h माइनस 3 और यहाँ पर हमारे पास बचा h और प्लस 2 डिवाइडेड h प्लस 3 h माइनस 3 मल्टीप्लाई h स्क्वायर डिवाइडेड h और h प्लस 2। अब हमने फैक्टर्स भी बना लिए और हमने कॉमन भी ले लिया। अब हम कैंसिल करते हैं कि यहाँ से एक h है, यहाँ पर 2 थे तो एक 1h बचा, ये h प्लस 2 है तो ये h प्लस 2 कैंसिल हुआ, ये h माइनस 3 है तो ये h माइनस 3 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर h डिवाइडेड h प्लस 3 आंसर। पार्ट h, पार्ट h हमारे पास है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड
1 डिवाइडेड सी डी प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और अगर हम यहाँ देखें तो ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, दो टर्म है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ हमारे पास तीन टर्म है, स्क्वायर 2cd और डी स्क्वायर, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, और मिडिल टर्म ब्रेक भी होगा, बट लेकिन यहाँ पर तीन टर्म है और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर फार्मूला भी हमारा अप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इसको उलट लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ 1 था तो हम डिवाइड में अब उलट लिया तो यहाँ 1 आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहले मैं दोनों फार्मूले यहाँ आपको लिख देती हूँ जो हम अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी हमने अभी लास्ट पार्ट में भी किया। और दूसरा हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास सी और डी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने डी को कॉमन लिया तो हमारे पास आया सी प्लस डी, और डिवाइड में हमारे पास है यहाँ पर 1। अब यहाँ हम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को, हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी सी प्लस डी और सी माइनस डी डिवाइडेड सी माइनस डी का हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर है मल्टीप्लाई डी सी प्लस डी डिवाइडेड 1 हम ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन अभी हम कर रहे हैं तो मैंने साथ साथ लिख दिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास c माइनस डी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक पावर हमारी बच गई, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा इक्वल c प्लस डी और c प्लस डी। तो यहाँ पर पहले d हमने स्टार्टिंग में लिख लेते, c प्लस डी एक 1 पावर यहाँ है, एक 1 पावर यहाँ है, तो जब बेस सेम है तो पावर्स हमारे ऐड होते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा c प्लस डी की पावर स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास है c माइनस डी, क्योंकि यहाँ 2 पावर थी जो हमारी यहाँ से कैंसिल हो गई। ये हमारा आंसर है।